बोर्ड हुकाम की बेबसी या मिली भगत, मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होने का सिलसिला न थम सका। नहम जमात का केमिस्ट्री का पेपर भी लीक, बोर्ड हुकाम के तमाम हरबे नाकाम। माफिया ने इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हलशुदा पेपर व्हाट्सएप की जीनत बना दिया। दूसरी शिफ्ट में जमात दहम का रियाजी का पेपर हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर मलीर और डायरेक्टर स्कूल का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज का दौरा। GBS स्कूल में बदनज़मी पर एक्शन, स्कूल मालिक, सेंटर सुपरिटेंडेंट समेत 13 असातिज़ा मुअत्तल। डायरेक्टर स्कूल सियार मोहम्मद बलादी के मुताबिक हेड मास्टर दूसरे स्कूल में ड्यूटी कर रहा था, जबकि यहाँ HST ड्यूटी कर रहा था। जिस स्कूल के बच्चे जहाँ पेपर देते हैं वहाँ के स्कूल के असातिज़ा को ड्यूटी की इजाज़त नहीं होती। मच्छर कॉलोनी में गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज, नासिम इम्तिहानात की दौड़े लग गईं। स्कूल इंतजामिया की मिली भगत से सेंटर बनाया गया। नासिम इम्तिहानात के दौरे के दौरान स्कूल खाली करवाकर असल जगह मुंतकिल किया गया। मच्छर कॉलोनी में कायम इम्तिहानी मरकज बोर्ड की लिस्ट में मौजूद ही नहीं था। मच्छर कॉलोनी सेंटर में माड़ीपुर इम्तिहानी मरकज के तुलबा खुलेआम नकल कर रहे थे। महकमा स्कूल तालीम के हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस को लाजमी तरबियत पर भेजने का फैसला। 18वें ग्रेड के हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस को लाजमी तरबियत कराई जाएगी। तरबियत महकमा स्कूल तालीम के इदारे पाइट से कराई जाएगी। लाजमी तरबियत के लिए डायरेक्टर जनरल पाइट को खत इरसाल कर दिया गया। कराची में 2 नए निजी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी। 12 निजी स्कूलों को मेयार बेहतर करने के लिए खतूत जारी। मेयार पर पूरा ना उतरने पर 15 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन ने वालिदैन को मशवरा दिया, बच्चों को गैर रजिस्टर्ड स्कूलों में दाखिल ना कराएं। निजी स्कूल के तालीमी मयार पर सवालिया निशान, बत्तख की इमला गलत लिख दी, बत्तख तोय के बजाय तेज से लिख डाला। मरीब के स्कूल पर डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा। छापे के दौरान तुलबा नकल करते पकड़े गए। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें ब्लॉक ना की जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। मोबाइल फोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मनाफी है। बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। दूध की कीमतें तय करना हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के डेयरी फार्मर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, मुनाफे पर आपकी मदद नहीं करेंगे, मार्केट के हिसाब से मार्जिन होगा। डॉलर 300 रुपए पर चला गया, जिनको लाकर बिठाया गया है वो तबाह कर रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत 28 मई तक मुलतवी। नॉर्थ कराची में रफाई प्लॉट फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2010 में पार्क के लिए मुख्तस 14 प्लॉट फरोख्त किए गए। समाअत 28 मई तक मुलतवी। सिंध ट्रांसपेरेंसी एक्ट में कमीशन को सजा देने का इख्तियार, अदालत में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत से भी जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सजा का इख्तियार सिर्फ अदालत को होना चाहिए, किसी कमीशन को नहीं। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। महकमा कानून ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब की नकूल दरख्वास्त गुजार को फ्राहम करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पनागाहों में कम उम्र बच्चियों से मुल्ज़मान की मुलाकातें कराई जाती हैं। मुबीना शौहर और मुबीना ससुरालियों से मुलाकातें गैर कानूनी हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी। 1 माह के दौरान ए ब्रांड का तेल 75 रुपए लीटर तक सस्ता हो गया।
कीमत 525 रुपये लीटर हो गई। आला क्वालिटी का घी 25 रुपये कमी से 525 रुपये किलो हो गया। बी ब्रांड का तेल 70 रुपये कम होकर 380 रुपये में दस्तयाब है। गिरां फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की नुमाइशी कार्रवाइयां। एक हफ्ते के दौरान 360 दुकानदारों को 31 लाख रुपए जुर्माना। इंतजामिया ने दावा किया 4 गिरां फरोशों को जेल भी भेजा गया। 22 दूध की दुकानें सरवा मुहर की गईं। कमिश्नर ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश। चरखी में 44, गरबी में 35 गिरां फरोशों को जुर्माने किए गए। इंतजामिया ने महंगी रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी न किए। जिनाह अस्पताल में अंधेड़ नगरी चौपट राज फाउंडेशन ने लाखों रुपए का सामान कबाड़ में फरोख्त कर दिया। टेंडर दिया, ना ही इश्तिहार जारी किया। सामान सिंध हुकूमत और मुखैर हजरात ने दिया था। जराये के मुताबिक सामान मामूली खराबी पर फरोख्त किया गया। बिजली और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। पसमानदा और पौश इलाकों के मकीन खवार रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश मामूल बन गई। औरंगी टाउन, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी में गैस गायब। SSTC हुकाम का गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने की भी शिकायत। शहरियों ने शिकवा किया, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। पीपल्स यूनिटी का PIA की निजकारी के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। सदर पीपल्स यूनिटी हिदायतुल्लाह कहते हैं PIA की निजकारी गैर आइनी, गैर कानूनी है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा बानरबानी बोले, जब तक CCI की मंजूरी नहीं होती तब तक PIA की निजकारी गैर आइनी है। हैरानगी है वफाकी हुकूमत कवायद और जवाबत से ही आगाह नहीं। PIA की निजकारी पर वफाकी हुकूमत में भी 2 आरा पाई जाती हैं। कराची वालों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हक दो कराची तहरीक की वजह से हमें वोट मिला। जमात इस्लामी अवाम के साथ है, पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। किसी भी जमात के जलसों को नहीं रोकना चाहिए, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। बिजली और गैस के मसाइल संगीन हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह दारेजो का एतराफ़। कहा, सिंध सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है और सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी सिंध में होती है। जहां गैस पैदा होती है वहां के सनअतकारों को गैस मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है इंडस्ट्रीज़ को वन विंडो की तरह चलाएं। हुकूमत ने 2000 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्रीज जोन के लिए अलॉट की है। वज़ीर ख़जाना की FPCCI के मेंबरान से मुलाकात। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं, वज़ीर ख़जाना से IPP से मुआहदों का असर जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली की कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया, इंडस्ट्री के लिए शरह सूद बहुत ज़्यादा है। मोमिनाबाद टाउन में तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। बागी ग्रुप का टाउन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 11 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप का टाउन चेयरमैन पर नाइंसाफी का इल्ज़ाम। अब्दुल कबीर खान कहते हैं, चेयरमैन ने 8 माह से कौंसिल अरकान को नज़रअंदाज कर रखा है। कायदे ऐवान की तब्दीली के लिए हमारे पास अक्सरियत है। सज्जन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन। स्कीम 33 खुला ग्राउंड के करीब से एक मुलजिम गिरफ्तार। परवेज के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में 10 रोज तक खूब गर्मी पड़ेगी। शहर में हीट व्यू का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, 17 मई से गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। नमी का तनासुब ज्यादा होने से शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। मई के दिन है, उसमें यही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही और 36-37 टेम्परेचर अगले 2 दिन, यानी कल भी 36 तक ही मुतवक्के है, आज भी 35 या 36 जा सकता है और फिर अगले 2 दिन जो होंगे 17-18 को उसमें हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए। सूबाई वज़ीर सियाहत और सकाफत जुल्फ़िकार अली शाद से सूफी गुलकारा आबिदा परवीन की मुलाकात। सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुतल्लिक बातचीत। आबिदा परवीन की सिंधी सकाफत के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महकमा सियाहत और सकाफत के इक़दामात को भी सराहा।
सूबाई वजीर ने आबिदा परवीन को कदीम सकाफत की सफ़ीर करार दे दिया। कहा, आबिदा परवीन हमारी महज़्ज़ब कदीम सकाफत की सफ़ीर हैं।